नमस्कार, मैं मनु आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित एक बहुत ही मार्मिक कहानी शांति हंसी थी, जो गरीबी और उससे प्रभावित होते इंसानी रिश्तों के बीच एक बेहद ही सटीक बैठती परिस्थिति को आपके सामने प्रस्तुत करेगी और ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। बिना देरी के शुरू करते हैं शांति हंसी थी। जानकीदास मुजरिम, तुम पर जुर्म लगाया जाता है कि तुमने तारीख 14 दिसंबर को शाम के 8 बजे हॉलीवुड पार्क के दरवाजे पर दंगा किया और कि तुम्हारी रोजी का कोई जरिया नहीं है। बोलो, तुम्हें जवाब में कुछ कहना है? जवाब के बदले जानकीदास को टुकुर टुकुर अपनी ओर देखता पाकर न जाने क्यों मजिस्ट्रेट पसीज उठे। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हें जवाब में कहना है सोच लो, मैं तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देता हूँ। 5 मिनट? जानकीदास के वज्राहत मन को मानो कोड़ों की चोट सा, मानो बिच्छू के डंक सा एक फिक्रा काटने लगा। बताने की फिजूल कोशिश करने लगा। 5 मिनट 5 मिनट, जैसे नदी के किनारे पड़ा हुआ कछुआ पास ही कहीं खटका सुनकर तनिक सा हिल जाता है और फिर वैसे का वैसा ही रह जाता है, लोंदा का लोंदा। वैसे ही जानकीदास के मन ने कहा, शांति हंसी थी और रह गया। 5 मिनट, कुछ कहना है अवश्य, सफाई देनी है अवश्य। 5 मिनट, शांति हंसी थी। कब, कहाँ, क्यों हंसी थी और कौन है वह? क्यों है? मुझे क्या है उससे? 5 मिनट उसे धीरे धीरे याद सा आने लगा, किंतु याद की तरह नहीं, बुखार के बुरे सपनों की तरह। शांति ने रोटी को हाथ में थमाकर उसमें भाजी डालते डालते कहा था, इस वक्त तो खा लेते हैं, उस बेर मेरी एकादशी है। उसने पूछा था, क्यों? क्यों क्या? तुम्हें खिला दूंगी और हंसती थी। उस जून के लिए रोटी नहीं है, यह कहने के लिए हंसती थी। दोपहर में सड़कों पर फिरता हुआ जानकीदास सोचता रहा था, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने कामों से भरी हुई दुनिया में मेरे लिए भी कोई काम नहीं है। वह पढ़ा लिखा था, अपने माँ बाप से तो अधिक पढ़ा लिखा था, पर उन्हें मरते समय कभी कष्ट नहीं हुआ। चाहे धनी वे नहीं हुए, तब वह क्यों भूखा मरेगा? और शांति, उसकी बहन, वो भी हिंदी पढ़ी है और काम कर सकती है। जहाँ जहाँ से उसे आशा थी वह सब देख चुका था, बल्कि जहाँ आशा नहीं थी वहाँ भी देख देख कर लौट चुका था। अब उसे कहीं और जाने को नहीं था सिवाय घर के, और वहाँ उस बेर के लिए रोटी नहीं थी, यह बताने को शांति हंसी थी। तब तक भले ही उसके मन में संपन्नता का, पढ़ाई का, दर्जे का, इज्जत आबरू का, बुर्जुआ मनोवृत्ति का, अभिमान, कुछ निशान भी बाकी रहा हो, तब नहीं रहा। उसके लिए कुछ नहीं रहा था, केवल एक भी बात रही थी कि उस बेर के लिए रोटी नहीं है। और शांति हंसी थी। राह चलते उसने देखा, दाईं ओर एक बड़ा सा आंगन है, एक भव्य मकान जिसमें 3-4 सुंदर बच्चे खेल रहे हैं। एक और एक लड़की बिना आग के एक छोटा सा चूल्हे पर लकड़ी की हांडियाँ चढ़ाए रसोई पका रही है और खेलने वाले लड़कों से कह रही है, आओ भैया, रोटियाँ तैयार हैं। वो एकाएक आंगन के भीतर हो लिया। लड़के सहम कर खड़े हो गए, शायद उसका मुंह देखकर। उसने एक लड़के से कहा, बेटा, जाकर पिता से पूछ लो, यहाँ कोई पढ़ाने का काम है? लड़के ने कहा, हम नहीं जाते, आप ही पूछ लो। जानकीदास ने दूसरे लड़के से कहा, तुम पूछ दोगे? बड़े अच्छे हो तुम,
उस लड़के ने एक बार अपने साथी की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो मैं भी ना कह दूं, लेकिन फिर भीतर चला गया और आकर बोला, पिताजी कहते हैं कोई काम नहीं है। जानकी दास ने फिर कहा, एक बार और पूछा, कोई जल्दसाजी का, कोई बढ़ई का या कोई और काम? लड़के ने कहा, अब की तो पूछ लेता हूँ, फिर नहीं जाने का, और भीतर चला गया। आकर बोला, पिताजी कहते हैं यहाँ से चले जाओ, कोई काम नहीं है, फिजूल सिर मत खाओ। जानकी दास बाहर निकल गया। कोई पढ़ाने का काम है? किसी क्लर्क की ज़रूरत है? जल्दसाज की, बढ़ई की, रसोइया की, भिस्ती की, टहलुए की, मोची मेहतर की कोई ज़रूरत नहीं है। सबके अपने अपने काम हैं, केवल जानकी दास की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस बेर खाने को नहीं है। शांति हंसी थी। शाम को हॉलीवुड पार्क के दरवाजे के पास जो भीड़ खड़ी थी, उन्हीं में वह भी था। दुनिया है, घर है, शांति है, यह सब वह भूल गया था। भूल नहीं गया था, याद रखने की क्षमता, मन को इकट्ठा अपने वश में रखने का सामर्थ्य खो बैठा था। न उसकी कोई सोच थी, न उसकी कोई इच्छा थी। यहाँ भीड़ थी, लोग खड़े थे, इसलिए वह भी खड़ा था। भीतर असंख्य बिजली की बत्तियां जगमगा रही थी। बड़े बड़े झूले, रंग बिरंगी रोशनी किसी स्वप्न आकाश के तारों से लग रहे थे। कहीं एक बहुत बड़ा खंभा था जिस पर कुल लंबाई नीले और लाल लैंपों से सजी हुई थी, और ऊपर उसके एक तख्ता बंधा हुआ था। उसी के बारे में बातें हो रही थी और जानकी दास मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। वह जो है ना खंबा, उसी पर से आदमी कूदता है। नीचे एक जलता हुआ तालाब होता है, उसी में। उससे पहले दूसरा खेल भी तो होता है जिसमें कुत्ता कूदता है। नहीं, वह बाद में है। पहले साइकिल पर से कूदने वाला है, वह यहाँ से नहीं दिखता। वो कितने बजे होगा? अभी थोड़ी देर में होने वाला है। 8 बजे होता है। यह आवाज़ क्या है? अरे, वह गुंबद में मोटरसाइकिल चलाता है, उसी की है। जानकी दास का अपना कुछ नहीं था, इच्छा शक्ति भी नहीं। जो दूसरे सुनते थे वह उसे सुन जाता था, जो दूसरे देखते थे वह उसे दिख जाता था। वह देखो, झूला चलने लगा, चरखियाँ घूमने लगी थी। उन पर बैठे हुए लोग नहीं दिखते थे, पर प्रकाश में कभी कभी उनके सिर चमक जाते थे, और कभी किसी लड़की की तीखी और कुछ डरी सी हंसी वहाँ तक पहुँच जाती थी। डरी सी किंतु प्रसन्न, आमोद भरी। जानकी दास देखता था और सुनता था, और निश्चय खड़ा था, उत्तेजित हो जाता था। वह क्यों, सारी भीड़ ही धीरे धीरे उत्तेजित हो रही थी। तभी अंदर कहीं बिगुल बजा, तीखा, किसी प्रकार की सोच या चिंता से मुक्त पुकारता हुआ। किसी ने कहा, अब होगा साइकिल वाला खेल, चल चले अंदर। तुम नहीं चलोगे? चलो। मैं भी चलता हूँ यार, यह तो देखना ही चाहिए। आओ ना जल्दी, फिर जगह नहीं रहेगी। भीड़ दरवाजे की ओर दौड़ी, उत्तेजना भी बढ़ी, फैली, फिर बैठी। जानकी दास भी साथ पहुंचा टिकट घर के दरवाजे पर। लोग टिकट लेकर भीतर घुसने लगे। जानकी दास देखने लगा, तभी लड़का एक छोटी सी लड़की का हाथ पकड़े उसे घसीटता हुआ जल्दी से टिकट घर पर पहुंचा, और टिकट लेकर बड़े ही उत्तेजना से भरे हुए स्वर में बोला, कमला, अगर देरी से पहुंचे तो याद रखना, मार डालूंगा। उम्र में एक मौका मिला है। आगे जानकी दास सुन न सका, लपक कर टिकट घर पर पहुंचा। टिकट मांगी, ली, जेब में डाली, दूसरा हाथ अंदर की जेब में डाला पैसे निकालने के लिए। 4 आने डाला और पड़ा रहने दिया, निकाला नहीं। उत्तेजना टूट गई, जेब में एक पैसा नहीं था। मुस्रिम, तुम्हें कुछ कहना है? जानकी दास ने फिर एक बार दीन दृष्टि से मजिस्ट्रेट की ओर देख।
बोला नहीं। उसका मन कछुए की तरह तनिक और हिलकर कुल जड़ हो गया। उस बेर उसने खाई नहीं थी तो शांति ने खा ली होगी। मजिस्ट्रेट साहब सेकंड भर सोचकर बोले, 1 साल। शांति हंसी थी। उस बेर के लिए रोटी नहीं है, ये कहने के लिए शांति हंसी थी। ये कहानी उस पात्र की है जो 1 साल की सजा पाकर भी खुश है ये सोचकर कि उसके हिस्से का खाना शांति ने खा लिया, किसी और को मिल गया जो भूखा ना रहे। कोई और जिसे इसकी फिक्र ज़्यादा थी, शायद इस पात्र की वजह से इसको खाना खिलाने के लिए वो भूखा रह जाता। ये एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात है जो अक्सर इस माहौल में देखी जा सकती है इंसानी रिश्तों के बीच। ये कहानी एक बड़े ही बृहद परिप्रेक्ष्य को बहुत ही सरलता से बहुत ही छोटी घटना के रूप में सामने लाकर रख देती। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरा उत्साहवर्धन करें। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।